इंडिया एक कंट्री नहीं है बल्कि एक छोटा सा कॉन्टिनेंट जैसा है। अब खुद ही देखो ना, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे कल्चर, कितनी डाइवर्सिटी है। पर जो भी हो, कंट्री को चलाने के लिए एक सिस्टम तो होना चाहिए और इंडिया फॉलो करता है फेडरल सिस्टम को। मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पर कभी कभी वो क्वासी फेडरल सिस्टम को भी फॉलो करता है, जिसका मतलब होता है कि वो सिस्टम फेडरल जैसा तो दिखता है लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। फेडरल सिस्टम मतलब और भी सिस्टम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे कि यूनिटरी सिस्टम जहाँ सारी पावर सेंटर के पास होती है, कॉन्फेडरल सिस्टम जहाँ स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है और वो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब किसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ प्रेसिडेंट मेन पावर में होता है। पर अब हम वापस आते हैं फेडरल सिस्टम पर। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पूरी पावर ना सेंटर के पास होती है ना स्टेट के पास। एक बैलेंस क्रिएट होता है, डिवाइड होती है पावर्स इन दोनों के बीच में। मतलब कि जहाँ नेशनल यूनिटी भी मेंटेन रहे सेंटर में और लोकल नीड्स भी मेंटेन रहे स्टेट के अंदर। अब ये जो पावर डिवाइड हुई है दोनों के बीच में, इस पावर को क्लियर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सिर्फ सेंटर हैंडल करता है। यहाँ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे नेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जहाँ मैं नेशनल की बात कर रही हूँ मतलब सेंटर की बात कर रही हूँ। स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट के कंट्रोल में होता है। यहाँ पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे लोकल मैटर्स आते हैं। जहाँ लोकल की बात कर रही हूँ वहाँ स्टेट की बात कर रही हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं और इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब खुद ही देखो, एजुकेशन स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, सेंट्रल बोर्ड्स भी होते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट और सेंटर के डिसीजंस में कोई क्लैश आ जाए या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ज्यादा डिसीजन का सपोर्ट सेंटर का किया जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल लेवल में कभी कभी स्टेट और सेंटर्स के बीच में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जैसे पॉलिसीज या फंड्स, पैसे वगैरह के कंट्रोल को लेकर। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर को ज्यादा जरूरी मानते हैं, कुछ स्टेट को। अब दोनों पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह वैलिड है। सच तो ये है कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सिस्टम देश को एक डायरेक्शन देता है कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है। उस डायरेक्शन को अपना सही रास्ता बनाना देश के लोगों पर डिपेंड करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स पर डिपेंड करता है।